हमारे पूर्वज इस दुनिया को आश्चर्य और रहस्य से भरी नजरों से देखते थे। उन्होंने दिन और रात के चक्र, बदलते मौसम और आकाशीय पिंडों की गतिविधियों को देखा। इन टिप्पणियों से उन्होंने पृथ्वी के ब्रह्मांड में स्थान को समझाने के लिए जटिल कहानियां और मिथक गढ़े। कई प्राचीन संस्कृतियां पृथ्वी को एक सपाट डिस्क के रूप में मानती थीं, जिसे अक्सर पौराणिक जीवों या तत्वों द्वारा सहारा दिया जाता था। कुछ ने कल्पना की थी कि एक विशाल कछुआ अपनी पीठ पर दुनिया को ढो रहा है, जिसकी हरकतों से भूकंप और कंपन पैदा होते हैं। दूसरों का मानना था कि पृथ्वी एक विशाल हाथी की पीठ पर टिकी हुई है, जिसकी सूंड स्वर्ग की ओर है। ये प्राचीन ब्रह्मांड विज्ञान, हालांकि हमारी वर्तमान वैज्ञानिक समझ से बहुत दूर हैं, ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान को समझने की हमारी जन्मजात मानवीय इच्छा को दर्शाते हैं। अस्तित्व के गहन प्रश्नों से जूझने के ये पहले प्रयास थे। हम कहां से आते हैं? हमारा उद्देश्य क्या है? पृथ्वी, हमारे घर की प्रकृति क्या है? हालांकि ये शुरुआती व्याख्याएं आज सरल लग सकती हैं, लेकिन इन्होंने खगोल विज्ञान, भौतिकी और स्वयं वैज्ञानिक पद्धति के विकास की नींव रखी। जैसे जैसे सभ्यताएं आगे बढ़ती गईं, वैसे वैसे पृथ्वी और ब्रह्मांड के बारे में उनकी समझ भी बढ़ती गई। प्राचीन भारत में खगोलविदों ने गणित और खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रगति की। आर्यभट्ट 5वीं शताब्दी सीई में रहने वाले एक प्रतिभाशाली गणितज्ञ और खगोल शास्त्री ने उल्लेखनीय सटीकता के साथ पृथ्वी की परिधि की गणना की। उन्होंने यह भी प्रस्तावित किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जो उनके समय के लिए एक क्रांतिकारी विचार था। एक अन्य प्रमुख भारतीय खगोल शास्त्री वराहमिहिर ने ग्रहों की गति और ग्रहणों की समझ में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस बीच प्राचीन ग्रीस में दार्शनिक और गणितज्ञ भी ब्रह्मांड को समझने में अपनी अपनी प्रगति कर रहे थे। अलेक्जेंड्रिया में रहने वाले एक ग्रीक गणितज्ञ और भूगोलवेत्ता एराटोस्थनीज ने एक कदम और आगे बढ़कर विभिन्न स्थानों पर सूर्य द्वारा डाली गई छाया के कोणों का उपयोग करके एक चतुर प्रयोग के माध्यम से एराटोस्थनीज आश्चर्यजनक सटीकता के साथ पृथ्वी की परिधि की गणना करने में सक्षम थे, जो अवलोकन और तर्क की शक्ति को प्रदर्शित करता है। 16वीं शताब्दी में शुरू हुई वैज्ञानिक क्रांति ने पृथ्वी और ब्रह्मांड में उसके स्थान के बारे में हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। पोलिश खगोलशास्त्री निकोलस कोपरनिकस ने ब्रह्मांड के लंबे समय से चले आ रहे भू केंद्रित मॉडल को चुनौती दी, जिसने पृथ्वी को केंद्र में रखा था। कोपरनिकस ने इसके बजाय एक सूर्य केंद्रित मॉडल का प्रस्ताव रखा, जिसमें सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी और अन्य ग्रह इसके चारों ओर घूम रहे हैं। इस क्रांतिकारी विचार ने गहन बहस को जन्म दिया और आधुनिक खगोल विज्ञान की नींव रखी। जर्मन खगोल शास्त्री जोहान्नेस केपलर ने कोपरनिकस के काम को आगे बढ़ाया। अपने गुरु टाइको ब्राहे द्वारा किए गए सावधानी पूर्वक अवलोकनों का उपयोग करते हुए केपलर ने पाया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षाओं में घूमते हैं, न कि पूर्ण वृत्तों में, जैसा कि पहले माना जाता था। केपलर ने ग्रहों की गति के अपने 3 नियम बनाए, जिसने ग्रहों की गति का सटीक वर्णन किया और सूर्य केंद्रित मॉडल के लिए और समर्थन प्रदान किया। गैलीलियो गैलीली, एक इतालवी खगोल शास्त्री और भौतिक विज्ञानी, ने नए आविष्कृत टेलीस्कोप के साथ अभूतपूर्व अवलोकन किए। उन्होंने शुक्र ग्रह की कलाओं को देखा, ठीक उसी तरह जैसे हमारा अपना चांद कलाओं से गुजरता है। इसने सूर्य केंद्रित मॉडल के लिए सम्मोहक प्रमाण प्रदान किए, क्योंकि शुक्र ग्रह की कलाओं को केवल तभी समझाया जा सकता है जब वह सूर्य की परिक्रमा करता हो। सूर्य केंद्रित मॉडल के लिए गैलीलियो के अवलोकनों और मुखर समर्थन ने उनके समय के स्थापित विचारों को चुनौती दी और कैथोलिक चर्च के साथ संघर्ष का कारण बना। पृथ्वी के निर्माण की हमारी समझ खगोलीय प्रेक्षणों, भूवैज्ञानिक अध्ययनों और उल्कापिंडों के विश्लेषण के संयोजन से आती है।
प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धांत यह है कि पृथ्वी लगभग 4 अरब 50 करोड़ साल पहले सौर निहारिका से बनी थी, जो धूल और गैस का एक घूमता हुआ बादल था जिसने हमारे पूरे सौर मंडल को जन्म दिया था। जैसे ही गुरुत्वाकर्षण ने इस सामग्री को एक साथ खींचा, बादल तेजी से घूमने लगा, जिससे उसके केंद्र में प्रोटो सूर्य के साथ एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क का निर्माण हुआ। इस डिस्क के भीतर धूल और गैस के कण आपस में टकराते और चिपकते गए, धीरे धीरे ग्रहों के नाम से जाने वाले बड़े पिंड बनाते गए। ये ग्रह अपने बढ़ते गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से एक साथ खींचे गए सामग्री को जमा करते रहे। लाखों वर्षों में ये ग्रह आपस में मिलकर पृथ्वी और हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रहों का निर्माण करते हैं। प्रारंभिक पृथ्वी चट्टान की एक गर्म पिघली हुई गेंद थी, जिस पर क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं द्वारा लगातार बमबारी की जा रही थी। समय के साथ पृथ्वी ठंडी होने लगी और इसकी पिघली हुई सतह पहली परत बनाने के लिए जम गई। ग्रह निर्माण की यह प्रक्रिया धूल और गैस के एक अराजक बादल से एक ठोस स्तरित ग्रह तक गुरुत्वाकर्षण की अविश्वसनीय शक्ति और ब्रह्मांडीय समय सीमा की विशालता का प्रमाण है। पृथ्वी का निर्माण कोई एकल घटना नहीं थी, बल्कि एक जटिल और लंबी प्रक्रिया थी जिसने अरबों साल बाद जीवन के उद्भव की नींव रखी।